मैथ्स फंडा विद दिलीप झा, आपका स्वागत है। वीडियोस की अगली कड़ी में हम आज कक्षा 10वीं के बहुपद चैप्टर में से दीर्घभाजन विधि के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए कठिन विधि हो जाती है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग देना। यहाँ जैसे प्रश्न दिया है कि बहुपद px = 2x² + 5x - 3 को बहुपद gx = x - 2 से भाग दीजिए। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो हम गुणनखंड करके भी बहुपदों में भाग दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर सवालों में हमको दीर्घभाजन विधि या पूरी तरह से भाग देकर भागफल और शेषफल प्राप्त करना होता है। तो आज हम यहाँ पर 3 बहुपद ले रहे हैं। एक सवाल ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों प्रश्न में हम देखेंगे कि वास्तव में जब भाग देते हैं तो भाग देते समय यहाँ जो भागफल में जो पद आते हैं ये विद्यार्थियों को प्राप्त करना कठिन होता है। इन पदों को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी क्या विधि होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई बहुपद आपको मिलेगा तो वो एक बड़ा बहुपद होगा जिसकी बहुपद की घात अधिक होगी, एक बहुपद घात कम होगी। आपके चैप्टर में यहाँ पर बहुपद जिससे आप भाग दे रहे हैं वो एक घाती होते हैं, यहाँ घात 1 है, और अक्सर जो बहुपद है वो 2 घात है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ये बहुपद की घात कितनी है, 3 है, यहाँ पर घात इसकी 2 है। यानी हम यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि अधिक घात वाले को हम कम घात वाले से भाग देते हैं। यहाँ पर हम इसका उपयोगिता भी यहाँ देखेंगे कि हमको कहाँ पर भाग देने से रुकना है। और इस तरह से आप हमेशा देखेंगे कि जैसे इस बहुपद की घात 2 है और यहाँ इस बहुपद घात 1 है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 2x² + 12x + 6 है। दैट मीन्स पहले बड़ी घात फिर उसके बाद क्रम से घटती हुई घातों में बहुपद जमा होना चाहिए। 2x है, x - 2 में देखिए आप x है और इसके बाद 2 है। कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में आना चाहिए। यदि यहाँ पर हम देखते हैं 2x² - 4x + 3 है तो 2x² आगे है, फिर 4x है और फिर 3 है। यहाँ क्यूब है, फिर x² है, फिर x है। आपके दोनों बहुपद घातों के घटते हुए क्रम में जमे होने चाहिए, तभी हम उसमें भाग देंगे। अब इसको घटते क्रम में जमना इसलिए भी आवश्यक है, तभी आप महत्वपूर्ण शब्दावली समझ पाएंगे कि जब हम भाग देते हैं तो हमको ये जो भाज्य कहलाता है और ये जो भाजक कहलाता है, इसके भाज्य भाजक के पहले पदों को ध्यान में रखना है। रिपीट करता हूँ इसको कि हमें पहले पदों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर 2x² पहला पद है और यहाँ पर x पहला पद है, तो यहाँ पर आपको ये स्पष्ट समझना चाहिए कि यदि हम 2x² पहला पद लिए हैं तो यहाँ कौन सा पद ऐसा है जिससे कि हम यह भाग दें। इसके लिए आपको एक सरल मेथड बताते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो भी पहला पद है 2x², उसको आपको जो भाजक है आपका उसके पहले पद से भाग देना है। जब हम यहाँ पर पहला पद क्या है x, तो 2x², इसका पहला पद ये है तो 2x² x लिखेंगे तो ये को लिखा जा सकता है 2 × x और x। यहाँ मैं काट देता हूँ इसको, कुछ सवाल हल करते चलेंगे। यहाँ पर 2 × x बचा यानी 2x बचा, ये पद आपको यहाँ पर लिखना है। दैट मीन्स भागफल में पहला पद आपको बनेगा 2x। अब ये जो 2x है इसका गुणा आपको भाजक के प्रत्येक पदों से करते हुए ये वाले टर्म्स आपको लाने हैं। तो 2x का जब x से गुणा करेंगे तो 2x² आएगा, और 2x जब -2 गुणा करेंगे तो -4x आएगा। तो ये पहला पद प्राप्त करने के लिए ये विधि हमको करना है, यानी बहुपद के पहले पद को, जो भाज्य है उसके पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा भागफल का पहला पद होगा। और जब ये पद आ जाएगा तो ये इस पद से भाज्य में जितने भी हैं पद, जैसे यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 1 पद है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पद है। यदि यहाँ 3 है तो तीनों पदों से गुणा करना है। 1 पद है 1 से गुणा करना है, 2 पद है 2 से गुणा करना है। अब यहाँ गुणा करने के बाद ये जो पद मिले हमको 2x² - 4x, इसको हर बहुपद पहले बहुपद से घटता जाता है। इसका मतलब यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये प्लस है, ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और पहला पद सदैव कटना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि ये क्रम से कटते चले जाएं। अब यहाँ पर बचा ये 5x और 4x, ये दोनों धन है तो हो गया 9x और ऋण 3, ये हमारा टर्म आया यहाँ पर। अभी भाग बाकी है, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें तब तक भाग देना है जब तक कि इस बहुपद की घात, भाजक के बहुपद की घात, और यहाँ जो हमारा भाज्य बच रहा है उस भाज्य की घात या भाज्य की घात हमेशा अधिक होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। यदि उससे कम हो गया तो फिर हम भाग देना रोक देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 9x में घात 1 है और x में घात 1 है, अभी भाग दे सकते हैं। अब आपको ये जो पहला पद है इस भाज्य में ये पहला पद है तो 9x को भाग देना इसके पहले पद से, x से 9x/x बराबर क्या आएगा x। ये आपका दूसरा पद बन जाएगा यहाँ पर 2x + 9 यहाँ पर हो जाएगा ये, सॉरी 2x + x = आपका यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर आपका आ गया ये 9 आ गया। 9 × जब आप करेंगे गुणा करेंगे तो 9 × x क्या जाएगा 9x, और -2 गुणा कितना होगा -18। अब ये पद घटेंगे, ये प्लस का है, यहाँ चिन्ह नहीं था, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा यहाँ पर, और -3 और +18 यहाँ पर क्या आएगा +15 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी x पद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये
बिना x वाला पद है, या इसको हम शून्य घात वाला बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसे x घात 0 लिखा जा सकता है, इसलिए इसको शून्य घात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर घात 1 है। अब यहाँ भाग देना रुक जाएंगे, हम इसके आगे भाग देना बंद कर देंगे, और ये जो राशि यहाँ बचेगी ये आपका शेषफल कहलाएगा, और ये जो पद मिलेंगे आपके ये भागफल कहलाएंगे। तो भागफल विधि महत्वपूर्ण पद ये है कि भागफल के पदों को हम कैसे प्राप्त करें और कैसे गुणा करें। आइए दूसरे एक और सवाल इसको देखते हैं। यहाँ हमारा ये भाज्य जो है 2x² + 12x + 6 है, और भाजक हमारा 2x है। तो पहला पद क्या है हमारा, पहला पद है 2x², यहाँ पहला पद क्या है 2x, तो 2x² को 2x से भाग देंगे तो ये विस्तार करके लिखा मैंने 2 × x × x अपान 2 × x, ये x और x कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, तो x हमारा भागफल का पहला पद बनेगा। अब इसका गुणा पूरे विश्व में करना है, तो x × 2x कितना आएगा 2x², ये प्लस का है, चिन्ह बदलेंगे क्या हो जाएगा माइनस, ये कटेगा, और कटने के बाद यहाँ बचेगा 12x + 6 बचेगा। अब पहला पद इस बहुपद का, यहाँ भी देख लीजिए घात 1 और घात 1 है, अभी भी भाग हम दे सकते हैं। तो 12x हमारा भाज्य का पहला पद है, और इसी पहले पद को भाजक के पहले पद से हमको भाग देना है। तो 12x अपान 2x ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ 6 जाएगा, 6 बार भाग गया, ये हमारा भागफल का पद बनेगा 6। अब इसे गुणा करेंगे, 6 × 2 कितना जाएगा 12x, क्योंकि धन का था चिन्ह बदलेंगे, ऋण हो गया, ये कटेगा और यहाँ का बचेगा 6। अब देखिए कि 6 में x का पद नहीं, मतलब ये शून्य घात वाला बहुपद है, और यहाँ पर एक घात वाला बहुपद है। अब यहाँ पर इसकी घात कम हो गई है, इस बहुपद की घात, इसलिए यह भाग देना रुक जाएंगे, ये शेषफल कहलाएगा और ये भागफल कहलाएगा। ये तो सामान्य प्रश्न हो गए। यहाँ हम एक और स्पष्ट करें कि इस तरह के पदों को आप भाग देकर भी कर सकते हैं सामान्य, जैसे 2x² अपान 2x + 12x अपान 2x और +6 अपान 2x करेंगे तो भी आपका इस तरह से उत्तर आ जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि हमको भागफल करना है, आगे के चैप्टर से हम देखेंगे कि इन्हीं भाग वाली विधियों से हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय में किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए तीसरा एक और सवाल है, इस सवाल में थोड़े कुछ कठिन पद आएंगे, इसको ध्यान समझिए। 2x³ - 3x² - x + 3 ये हमारा एक भाज्य है। यहाँ देखिए आपकी सारा बहुपद एक क्रम से जमा हुआ है, घातों के घटते हुए क्रम में। फिर 2x² - 4x + 3 ये हमारा भाजक है, ये भी एक क्रम से जमा हुआ है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहला पद हमेशा ध्यान रखना है, इसका पहला पद क्या है 2x², ये 2x² जो पहला पद है, और 2x³ और ये यहाँ पर क्या है 2x², ये हर बार हमको पहले पद को ही ध्यान रखना है। भाजक में तो ये निश्चित रहेगा कि पहला पद कौन सा है, भाज्य में हमारे हर बार पद बदलते जाएंगे। तो पहला पद 2x³ यहाँ लिखा अपान 2x², विस्तार किया 2 × x × x × x अपान 2 × x × x, ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, x से x क्या बचा x, यही हमारा भागफल का पहला पद बनेगा। यहाँ आ गया x। अब x का गुणा पूरे पदों में करना है, केवल ये जो प्रोसेस आपकी रफ में करेंगे आप, या अलग से करेंगे या प्रश्न के बगल में कर सकते हैं, तो ये आपको केवल भागफल के पद को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। इसके बाद हमें इस पद से पूरे भाजक में गुणा करके यहाँ इस बहुपद को प्राप्त करना पड़ता है। तो x का गुणा किया 2x² में क्या आया 2x³। आप देखेंगे हमेशा पहला पद एक जैसा ही आएगा गुणा करने पर, x × -4x - 4x², x × 3 + 3x, ये सभी प्लस माइनस और प्लस के हैं, चिन्ह बदले घटाएंगे हमेशा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और ये घटेगा। यहाँ बचा -3x² ये +4x², घटेगा कितना आएगा 1x² या x², और -3x माइनस मिलके -4x और +3, जो भी बहुपदों में ऊपर और नीचे जो भी बचते हैं वो पूरे पद हमको यहाँ पर लिखना है, और लिखते समय सावधानी रखना है कि वो घातों के घटते हुए क्रम में ही रहें। अब पहला पद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहला पद ये आ गया x², ये x² हम यहाँ लिखेंगे और भाग देंगे 2x² से ही भाग देंगे, हमेशा हमको भाजक वाले से ही भाग देना है। आप देखेंगे x² कट गया, यहाँ आ गया 1/2, इस तरह के पद भी आपको भाग देते समय मिलेंगे। यहाँ ये 1/2 आ गया है। अब ये 1/2 आपको यहाँ लिखना है, आपका पद हुआ 1/2 का सारा गुणा करेंगे, निश्चित है कि 1/2 का 2x से गुणा करेंगे आप तो क्या मिलेगा, ऐसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, 2x² × 1/2 करेंगे तो 2 कटेगा तो क्या आएगा आपका x² आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 1/2 × 2x² क्या है, यहाँ पर x² आ गया। फिर 4x गुणा करेंगे तो -4x गुणा करेंगे, मान लो आप 1/2 से, तो 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, क्या जाएगा यहाँ पर ये बराबर -2x आ जाएगा, तो ये -2x आया है। और 1/2 × 3 करेंगे आप तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 है। अब सारे बहुपद को हम घटाएंगे, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये पद यहाँ पर कटेगा, और -4x और +2x मिलकर घट कितना आएगा, ये -2x आ जाएगा।
अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ संख्या ऐसी आएंगी जो बट्टे में आपको मिलेंगी, क्योंकि भागफल में बट्टे का पद आ रहा है। तो इसको आप रफ में अलग से कर सकते हैं, 3 - 3/2। तो 3 - 3/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम आया 2 और 2 × 6, 6 × 3/2, 6 3 में 3/2। तो यहाँ आ गया 3/2। आप देखिए यहाँ पर कि इस बहुपद की घात, अभी ये भाज्य है तो भाज्य इसकी घात कितनी है, 1 है, और यहाँ भाजक घात कितनी है, 2 है। जब तक समान घात थी तब तक हमने भाग दिया, जैसे ही घात उससे कम हो जाती, हमारे बहुपद की घात या भाज्य की घात भाजक से कम होती है, हम भाग देना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये पद जो बचता है ये हमारा शेषफल कहलाता है और ये हमारा भागफल कहलाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें आपको ये सीखना है कि हम किसी बहुपद से भाग दे रहे हैं तो हमारे भागफल के पदों को किस तरह से प्राप्त करना है और किस तरह से गुणा करना है। मैं समझता हूँ कि दीर्घभाजक विधि आपको स्पष्ट हुई होगी। ये पहला भाग है, इसके अगले भाग में हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को भी इसमें पढ़ेंगे। और दीर्घभाजक विधि से हमको तीनों भाग प्राप्त होते हैं, शेषफल प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है, भाज्य तो हमको दिया गया रहता है, भाजक भी दिया गया रहता है। शेषफल और गुणनखंड प्रमेय में क्या परिवर्तन होंगे और उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है उसको हम देखेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जितने भाग में आपको बनाते जाऊँ वो आपको क्रमशः लगातार मिलते जाएं। यदि आप यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो वीडियोस वहां जाकर आप देख सकते हैं, जो नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपको आसानी से दिख जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो ना पहुंच पाएँ, लेकिन यदि आप यूट्यूब चैनल में उसको सब्सक्राइब किए हैं तो आप चैनल में जाकर अपने वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने वहाँ एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th के अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक्स।